हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम वो है बैंकिंग एल्गोरिदम पे। तो फ्रेंड्स, इस एल्गोरिदम का नाम बैंकिंग एल्गोरिदम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है डेडलॉक अवॉइडेंस से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये एल्गोरिदम आपकी बैंकिंग सेक्टर में यूज होती है, ठीक है। दैट्स वाई इस एल्गोरिदम का नाम पड़ गया है बैंकर्स एल्गोरिदम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के एप्लीकेशन ओरिएंटेड न्यूमेरिकल आपका, चाहे वो गेट हो, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, या आपका पीजीटी के कोई एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर आपका इसरो या आईबी या आपका डीसीआईओ या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी कोई इंडिया लेवल या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें फ्रेंड्स बैंकर्स एल्गोरिथम पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो इसका क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है, स्टूडेंट्स काफ़ी इसकी क्वेश्चन को देख के ही हेजिटेट और थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा और आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है, इन अ सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ई, एफ एंड जी, ओके। 4 processes P0, P1, P2 and P3 एग्जीक्यूट कंकरेंटली। इसका दोस्तों मतलब दे रखा है कि एक सिस्टम है जहाँ पे 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं जिनके नाम ई, एफ और जी हैं। दोस्तों 4 प्रोसेसेस जो कि P0, P1, P2 और P3 एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। एट द आउटसेट द प्रोसेसेस हैव declared their maximum resource requirements using a मैट्रिक्स नेम्ड मैक्स, ठीक है। तो दोस्तों, एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में प्रोसेसेस अपनी मैक्सिमम जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन कर चुकी हैं, जो कि दोस्तों मैक्स नाम की मैट्रिक्स से दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैक्स P2, F इज द maximum number of instances of f that P2 would require the number of instances of the resources allocated to the various processes at any given state is given by a matrix named allocation। तो दोस्तों, जो मैक्सिमम उन प्रोसेस की नीड है वो दोस्तों मैक्स नाम के जो मैट्रिक्स है उसमें डिफाइंड है। और दोस्तों, जो प्रोसेस को करंट में रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों एलोकेशन नाम की मैट्रिक्स में उनकी वैल्यू दे रखी है रिसोर्सेज की, कि उनको करंट में कितने रिसोर्स चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, कंसीडर अ स्टेट ऑफ द सिस्टम विद द एलोकेशन मैट्रिक्स एज शोन बिलो एंड इन विच 3 इंस्टांसेस ऑफ ई एंड 3 इंस्टांसेस ऑफ एफ आर द ओनली रिसोर्स अवेलेबल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर तो मोस्टली सबसे प्रॉब्लम जो इसमें होती है वो क्वेश्चन को समझना, और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लगभग आधे पेज में लिखा होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट इसको देख के काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। बट इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा है, बस आप इसको अच्छे से समझिए और इसका सोल्यूशन आप डेफिनेटली कर जाओगे और आप स्कोर कर जाओगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका एलोकेशन का दे रखा है और मैक्सिमम आपकी मैट्रिक्स दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आप इसको समझिए कैसे दे रखा है। आपकी मैक्स जो दे रखी है मैट्रिक्स, उसमें रिसोर्स ई, एफ और जी दे रखे हैं। प्रोसेस है P0, P1, P2, P3। तो दोस्तों, P0 का जो ई टाइप का रिसोर्स की चाहिए क्वांटिटी 4, और दोस्तों P0 प्रोसेस को एफ टाइप के रिसोर्स 3 चाहिए, और दोस्तों P0 प्रोसेस को जी टाइप के रिसोर्स 1 चाहिए। इसी तरीके से P1 प्रोसेस को दोस्तों ई टाइप के 2 रिसोर्स चाहिए, एफ टाइप के 1 रिसोर्स चाहिए और जी टाइप के 4 रिसोर्स चाहिए। इसी तरीके से P2 प्रोसेस को ई टाइप के 1, एफ टाइप के 3 और दोस्तों जी टाइप के 3 रिसोर्स चाहिए। सेम दोस्तों, आपका P3 प्रोसेस को ई टाइप के 5 रिसोर्स, एफ टाइप के 4 रिसोर्स एंड जी टाइप का 1 रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी मैक्स मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो मैक्स मैट्रिक्स को आप इस तरीके से स्टडी करोगे, इस तरीके से पता करोगे किस प्रोसेस को कितने रिसोर्स की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एलोकेशन मैट्रिक्स दे रखी है। तो एलोकेशन मैट्रिक्स का मीनिंग ये है कि फ्रेंड्स, मैक्सिमम रिसोर्स में से इतने रिसोर्स को प्रोसेस करंट में प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है, मीन्स इतने रिसोर्स उस प्रोसेस को एलोकेटेड हैं।
तो दोस्तों पी नॉट प्रोसेस को ई टाइप का 1 रिसोर्स एलोकेटेड है, एफ टाइप का 0 रिसोर्स एलोकेटेड है एंड जी टाइप का 1 रिसोर्स एलोकेटेड है। सेम P1 प्रोसेस को ई टाइप का 1, एफ टाइप का 1, जी टाइप के 2 रिसोर्सेस एलोकेटेड हैं। ठीक है, सेम P2 प्रोसेस को 1 ई टाइप का और दोस्तों 0 टाइप एफ टाइप के 0 और जी टाइप के 3 रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं। ठीक है, P3 प्रोसेस को ई टाइप के 2, एफ टाइप के 0 एंड जी टाइप के 0 रिसोर्सेज करेंटली एलोकेटेड हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स मेरे को ये पता है कि मैक्सिमम प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट क्या है और करंट में एलोकेटेड कितने हैं। तो दोस्तों इन दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि अब इन प्रोसेस को नीड कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले नीड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो दोस्तों नीड इन प्रोसेस को अब कितने रिसोर्स की और नीड है वो निकाल रहे हैं दोस्तों। तो नीड जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से निकालेंगे, मैक्स माइनस एलोकेशन कर देंगे दोस्तों। मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है प्रोसेस को रिक्वायरमेंट की रिसोर्सेज के, उसमें से जो करंट में एलोकेटेड है वो अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोस्तों हम पता कर लेंगे कि प्रोसेस को कितने और रिसोर्स की नीड है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो पी नॉट प्रोसेस को दोस्तों ई टाइप के 4, एफ टाइप के 3 और जी टाइप के 1 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, पी नॉट प्रोसेस को करंट में ई टाइप का 1, एफ टाइप का 0 और जी टाइप का 1 रिसोर्स एलोकेटेड है। तो दोस्तों 4 में से 1 गया 3 और एफ में से एफ के 3 थे, 3 में से 0 गया 3 बचा और जी के आपका 1 रिसोर्स था तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0। इसका मतलब है कि पी नॉट प्रोसेस को ई टाइप के 3, एफ टाइप के 3 और जी टाइप का 0 रिसोर्स और चाहिए। ठीक है, अब पी नॉट प्रोसेस को ई टाइप के 3, एफ टाइप के 3 और जी टाइप के 0 रिसोर्स की ज़रूरत और पड़ेगी। ठीक है, यानी नीड है। ठीक है, इसी तरीके से P1 प्रोसेस को दोस्तों आप P1 प्रोसेस को देख लीजिए 2, 1, 4 EFG के रिस्पेक्ट में ये रिसोर्सेज चाहिए थे और दोस्तों करंट में मिल चुके हैं 1, 1, 2 EFG के रिस्पेक्ट में मिल चुके हैं। तो दोस्तों रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग P1 प्रोसेस को चाहिए ई टाइप का 1, एफ टाइप का 0 और जी टाइप का 2 रिसोर्स और नीड है। ठीक है, इसी तरीके से P2 प्रोसेस को दोस्तों P2 प्रोसेस को 1, 3, 3 EFG के EFG के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट थी और दोस्तों एलोकेट हो चुके हैं 103। तो दोस्तों 103 एलोकेट हो चुके हैं। तो रिमेनिंग दोस्तों P2 को कितना बचा 030। ठीक है, 030 आपका EFG के रिस्पेक्ट में रिसोर्सेज की ज़रूरत और है। अब दोस्तों बचा आपका लास्ट में P3 प्रोसेस। तो P3 प्रोसेस को 5, 4 और 1 रिसोर्स EFG के रिस्पेक्ट में चाहिए था दोस्तों। एलोकेट हो चुका है 200 इन रिस्पेक्ट टू EFG। तो दोस्तों रिमेनिंग कितना बचा 3, 4, 1 आपका रिमेनिंग बचा EF और G के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है तो दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि दोस्तों E एंड 3 इंस्टांसेस ऑफ F। तो दोस्तों 3 E और 3 F टाइप के रिसोर्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जो अवेलेबल है वो दोस्तों E टाइप के 3, F टाइप के 3 और G टाइप का 0 रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास। तो दोस्तों इसी अवेलेबिलिटी से ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दोस्तों जो प्रोसेसेस की नीड है वो फुलफ़िल करेगा। और दोस्तों अगर ये रिसोर्सेज की नीड फुलफ़िल हो गई प्रोसेसेस की तो सिस्टम हमारा सेफ सीक्वेंस इससे अगर निकल आया तो दोस्तों बोलें हम ये कहेंगे कि सिस्टम हमारा सेफ सीक्वेंस में है। अगर दोस्तों रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई और कोई सीक्वेंस नहीं बना तो दोस्तों हम बोलेंगे सिस्टम सेफ सीक्वेंस में नहीं है, सिस्टम आपका सेफ सीक्वेंस में नहीं है। इसका मतलब डेडलॉक में हो सकता है या डेडलॉक अकर हो सकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों सोल्यूशन आपका नीड मैट्रिक्स मैंने निकाल लिया। तो आपने देखा नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या किया, मैक्स IJ माइनस दोस्तों फार्मूला आप याद रखना, नीड IJ के इक्वल टू मैक्स IJ के माइनस एलोकेशन IJ के, वेयर IJ के आपके क्या हैं रिसोर्सेस हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम मेरे पास अवेलेबिलिटी है 332 रिसोर्स की इन रिस्पेक्ट टू EFG। तो दोस्तों सबसे पहले पी नॉट प्रोसेस को देखते हैं। पी नॉट प्रोसेस को आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों 330 की
इन रिस्पेक्ट टू ई एफ जी, और दोस्तों मेरे पास अवेलेबल भी 330 है, तो इसका मतलब रिसोर्सेज कैन बी ग्रांटेड, ठीक है, तो रिसोर्सेज ग्रांट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों पी नॉट प्रोसेस अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो रिसोर्स पहले ही एलोकेट थे वो दोस्तों रिलीज और करेगा। तो मेरे पास रिसोर्स टोटल हो कितने जाएंगे, जब पी नॉट प्रोसेस का सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाएगा 100%, तब दोस्तों 330 में आपके रिलीज रिसोर्सेज 101 और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल अवेलेबिलिटी हो जाएगी 0 + 1 1, 3 + 0 3, और 3 + 1 आपका 4। इसका मतलब दोस्तों अवेलेबल रिसोर्स हो गए हैं 431 इन रिस्पेक्ट टू ई एफ जी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, तो P1 जो प्रोसेस है वो पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों प्रोसेस आपकी है P1, ठीक है, P नॉट आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों P1 को चाहिए 102 रिसोर्स इन रिस्पेक्ट टू ई एफ एंड जी रिसोर्स, ठीक है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि मेरे पास अवेलेबल है 431 इन रिस्पेक्ट टू ई एफ जी, और दोस्तों चाहिए 102 इन रिस्पेक्ट टू ई एफ जी। तो दोस्तों ई टाइप का रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, एफ टाइप का रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों जी टाइप का एक रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन चाहिए 2। इसलिए दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है वो P1 प्रोसेस की फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों P1 प्रोसेस को हम रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको रोकना पड़ेगा। क्लियर। तो दोस्तों P1 प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर पाएंगे, तो अब हम जाएंगे P2 पास, ठीक है। तो दोस्तों P2 प्रोसेस के लिए जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों कितनी है, 030 इन रिस्पेक्ट टू ई एफ जी। इसका मतलब ई के 0, एफ के 3 और जी का 0 रिसोर्स चाहिए, जबकि दोस्तों अवेलेबल है 431। तो दोस्तों ये आसानी से एलोकेट हो जाएगा क्योंकि अवेलेबल रिसोर्स ज़्यादा है। 4 रिसोर्स ई के हैं, एफ़ के 3 और जी का 1, जबकि दोस्तों 0 ई का चाहिए, एफ़ के 3 और ई के 0, एफ़ के 3 और जी का दोस्तों 0, ठीक है। तो दोस्तों अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, आराम से रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी। तो दोस्तों रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों एलोकेट होने रिसोर्स कर दिए जाएंगे, इसका मतलब है P2 प्रोसेस अपना पूरा 100% कंप्लीशन कर लेगी रिसोर्स का एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों जब P2 आपकी सक्सेसफुल कंप्लीट होगी, एग्जीक्यूशन करेगी, तो उसके बाद जो एलोकेट रिसोर्सेज थे वो रिलीज़ भी करेगी। तो दोस्तों रिलीज़ होंगे आपके 103 आपके ई एफ जी रिसोर्स के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों अवेलेबिलिटी फिर बढ़ेगी, तो 431 में 103 ऐड होगा। तो दोस्तों आपका 4, 3 और 5 हो जाएगा। ई टाइप का दोस्तों 5, एफ टाइप के 3 और जी टाइप के 4 रिसोर्स अवेलेबल हो गए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ये आ गई। अब दोस्तों हम चेक करेंगे फिर से जो रिसोर्स हम अभी P1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए थे उसके पास फिर जाएंगे। तो दोस्तों फिर P1 को चेक करेंगे। तो दोस्तों P1 को फिर हम चेक करेंगे। तो P1 को फिर से, तो मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल हो गई है 534, और दोस्तों चाहिए कितना 102। तो दोस्तों ये आसानी से एलोकेट किया जा सकता है। तो रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड और परमिशन विल बी ग्रांटेड। तो दोस्तों ये रिसोर्स उसको असाइन हो जाएंगे P1 प्रोसेस को। तो दोस्तों P1 प्रोसेस अपना 100% एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी, और कंप्लीट होने के बाद रिसोर्सेज जो एलोकेट थे प्रीवियसली वो रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो दोस्तों P1 प्रोसेस 112 आपके ई एफ जी रिस्पेक्ट में रिसोर्सेज रिलीज़ करेगी। तो दोस्तों अवेलेबिलिटी फिर बढ़ेगी। तो अवेलेबिलिटी दोस्तों बढ़ेगी 534 में आपका 112 ऐड और हो जाएगा। तो दोस्तों अवेलेबिलिटी हो गई आपकी 6, 4 और 6। इसका मतलब है ई टाइप के 6, एफ टाइप के 4 एंड जी टाइप के 6 रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए। अब दोस्तों हम प्रोसेस जो लास्ट बची है P3 प्रोसेस, तो उसके पास दोस्तों रिसोर्सेज की नीड चेक करेंगे। तो उसको नीड है 341 की, 3 रिसोर्स ई के, एफ के 4 एंड जी का 1 रिसोर्स चाहिए, जबकि दोस्तों अवेलेबल है आपका 6 रिसोर्सेज ई के, 4 रिसोर्सेज एफ के एंड जी के दोस्तों 6 रिसोर्सेज। तो दोस्तों एलोकेशन रिसोर्स कर दिए जाएंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों जो P3 प्रोसेस सक्सेसफुली आपका 100% एग्जीक्यूशन कर लेगी। तो दोस्तों इनिशियली जो रिसोर्सेज एलोकेट थे 200, यानी ई के दोस्तों 2 रिसोर्स टाइप, एफ के 0 एंड जी के 0, वो दोस्तों रिलीज़ भी किए जाएंगे, और दोस्तों रिलीज़ करने पे अवेलेबिलिटी फिर बढ़ेगी। तो दोस्तों ये आपके जो फाइनली अवेलेबल जो लास्ट में बचेंगे वो क्या होंगे, 6, 4 एंड 8। दोस्तों ई टाइप के 8 हो जाएंगे रिसोर्स, एफ टाइप के 4 एंड जी टाइप के 6 रिसोर्सेज, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों अवेलेबिलिटी आपकी हो जाएगी 8, 4, 6
ठीक है, रिसोर्सेज की। और दोस्तों जो सीक्वेंस आया है आपका एग्जीक्यूशन का, वो दोस्तों सीक्वेंस क्या बना, वो सीक्वेंस बना आपका है P0, P2, P1 एंड P3। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार से अगर प्रोसेसेस को रिसोर्स एलोकेट किए जाएं तो सिस्टम आपका सेफ रहेगा। तो ये कहलाता आपका है सेफ सीक्वेंस। और दोस्तों अगर किसी सिस्टम का सेफ सीक्वेंस बन जाता है, निकलता है, तो सिस्टम आपका सेफ स्टेट में होता है। ठीक है, तो आंसर इसका दोस्तों है हेंस द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। दोस्तों इस वीडियो का पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो और दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन जितने दे रखे हैं बैंकिंग एल्गोरिदम पे। और दोस्तों जब भी कभी आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कहीं भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, तो गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। मेरे बताए हुए रास्ते से इस मेथड से करोगे तो दोस्तों, और आप कम समय में इसको सॉल्व कर दोगे, और दोस्तों ये डेफिनेटली आप जिस एग्ज़ाम में बैठोगे वहाँ सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए रिलायबल और कंटेंट दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर करना। और आप अगर नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो वो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।